Gujarat is going to have two big ticket events in Pravasi Bharatiya Divas and the Vibrant Gujarat Investment Summit. It's going to be under focus under the lens of national and international community. With us is Gujarat Chief Minister Ms. Anandiben Patel to discuss those two most important events for the state. मैम पर पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि it's been 7 months you have been Chief Minister. How has been the experience getting into the shoes of someone like Narendra Modi? नरेंद्र भाई ने जो फाउंडेशन रखा है वो फाउंडेशन का लाभ मुझे पूरा मिल रहा है। हमारे अधिकारियों को कर्मयोगी बनाया तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। 12 साल तक मैंने साहब के साथ काम किया तो उसकी दृष्टि क्या है, क्यों काम कर रहे हैं, वो भी सबको बताते थे। वो भी हम उसके पास से सीख लिया है। और जो करके गए हैं इधर, वो जो काम बाकी है वो बाकी काम हम कर रहे हैं। तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको ट्रेन किया है नरेंद्र भाई ने, और जो ट्रेनिंग दी है उसका लाभ मुझे मिल रहा है। Now to these two big events that you are organizing. पहले प्रवासी भारतीय के बारे में बात करें, उसकी सिग्निफिकेंस इस बार आपको क्या लगती है? मतलब जो 100 साल महात्मा गांधी के रिटर्न के हैं, ही वॉज द सन ऑफ द सॉइल इन सम वेज, ऑफ कोर्स फादर ऑफ द नेशन। क्या फर्क होगा इस बार प्रवासी भारतीय में? पहले जो प्रवासी भारतीय दिन ज़्यादातर दिल्ली में ही मनाया जाता था और इसमें कोई नवीनता नहीं थी। इस बार जो भारतीय दिन, प्रवासी दिन जो मना रहे हैं हम, इसमें कई नए आयाम हम लोगों ने इंक्लूड किया है। एक है पीबीडी सेमिनार जो उद्घाटन करने वाली है हमारी सुषमा स्वराज, और एक बड़ा एग्जीबिशन रखा है शाम को 7 तारीख को। तो एग्जीबिशन का उद्घाटन हम करेंगे। और जो एग्जीबिशन है इसमें हमारे जो मोहनदास गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो वहाँ से एक महात्मा बनकर वापस आए, तो उसकी पूरी जीवनी का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम लोगों ने इसमें किया है। तो जो एनआरआई आएंगे वो उसका दर्शन करेंगे, देखेंगे। और दूसरा ये है कि 8 तारीख को देश के वड़ा प्रधान उसका उद्घाटन करेंगे। इसमें एक दांडी कुटीर का भी आयोजन हुआ है। नरेंद्र भाई का एक सपना था कि जो महात्मा मंदिर बना है इसके साथ साथ गांधी जी के जीवन की जीवनी भी इसमें रखनी चाहिए। तो इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक अच्छा परमानेंट प्रदर्शन खड़ा किया है। उसका उद्घाटन नरेंद्र भाई के हाथों से होगा। फिर भारतीय प्रवासी दिन का उद्घाटन होगा। और शाम को लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम तय किया है। इसमें भारत को जानो, भारत को मानो। इसमें जो वक्ता आएंगे वो सबको दिखाएंगे कि भारत का सामर्थ्य क्या है, गुजरात का सामर्थ्य क्या है। वो 8 तारीख को शाम को हमारे जो कांकरिया का डेवलपमेंट हुआ है वहाँ एनआरआई जाएंगे। वहाँ हमारे कई लोग होंगे। वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। भारत भर में हमारी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, परंपरा है, वो हम उनको दिखाएंगे। 9 तारीख को भी सेमिनार होंगे और शाम को उपराष्ट्रपति जी आएंगे और उसका समापन करेंगे। शाम को रिवर फ्रंट पर जाएंगे, जो हमारी जो साबरमती रिवर, तो पहला कैसी थी साबरमती नदी। जो लोग आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले गुजरात को छोड़कर गए, उन्होंने जो साबरमती देखी थी, तो आप फिर से जब वापस आ रहे हैं तो साबरमती नदी देखेंगे और गौरव करेंगे कि सरकार क्या कर सकती है। और एक व्यक्ति जब तय करता है कि मुझे ये करना है तो ये हो सकता है, ऐसा वो दिखाएंगे वहाँ। तो वहाँ भी एक सेमिनार का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसमें ज़्यादातर गांधी जी के जीवन पर का ड्रामा तैयार हुआ है, वो हम दिखाएंगे। और इसमें दोनों कार्यक्रम में कोई आर्टिस्ट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन गुजरात के जो गरीब बच्चे हैं, झुपड़पट्टी में रहते हैं लेकिन कला है उसके पास, तो उसका यूज इसमें हुआ है। फिर 9 तारीख को उसका समापन हो जाए। Vibrant Gujarat Summit. This is the 7th edition. What's going to be different this time? Because हर बार बात होती है कि इतना इन्वेस्टमेंट आएगा और वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। इस बार he is coming here as प्राइम मिनिस्टर, तो आप क्या फर्क कर रहे हैं इस बार? वाइब्रेंट समिट में हम फर्क कर रहे हैं। 2003 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और 2013 तक
नरेंद्र भाई देश के बड़ा प्रधान को निमंत्रित करते रहे, लेकिन वो निमंत्रण का स्वीकार नहीं करते थे, आते नहीं थे, तो खुद नरेंद्र भाई अपने हाथों से उसका उद्घाटन करते थे। पहली बार ये हुआ है कि जो फाउंडर थे वो ही आज देश के बड़ा प्रधान बनकर इस समिट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही गर्व है। और दूसरा, 120 से ज़्यादा कंट्री के डेलीगेट्स आने वाले हैं, लगभग शायद 3000 डेलीगेट्स आएंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं और प्रेसिडेंट भी है और अलग अलग कंपनियों के सीईओ वगैरह भी हैं, यूएन सेक्रेटरी भी और वर्ल्ड बैंक के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भी इसमें है, एडीबी बैंक के सेक्रेटरी भी इसमें आने वाले हैं। इसमें मैं जो मानती हूँ, इसमें पहले हम बुलाते थे कि पार्टनर कंट्री के रूप में आज आइए, लेकिन कोई कंट्री तैयार नहीं होता था। आज 8 पार्टनर कंट्री इसमें सम्मिलित हुई है और इसमें अमेरिका जैसी एक महासत्ता सामने से हमें पूछा कि हमें पार्टनर कंट्री बनाओ। ये बदलाव कैसे हुआ? जॉन कैरी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो भी आ रहे हैं। हाउ दिस टर्न अराउंड हैपेंड? मैं मानती हूँ कि देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी बने और पूर्ण बहुमत से बने हैं, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व में गया और भारत का सामर्थ्य क्या है, वो जितने उसका प्रवास हुआ विदेशों में, इसमें अपने तरीके से अपनी राय, अपना अभिप्राय और भारत का सामर्थ्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, एक दूसरों को सहाय करनी चाहिए, ऐसे जो विषय बहुत अच्छी तरीके से सबके सामने रखे, उसका मैं मानती हूँ कि पूरा प्रभाव विदेशों में हुआ है। जिस तरह चाइना के प्रेसिडेंट इधर आए, सब कुछ देखा, जापान सब गए, नरेंद्र भाई खुद गए और वहाँ अपनी बात की, तो अलग अलग देशों में जाकर जो बात किया है, अपना प्रवचन किया है, विषय रखे हैं, वो प्रभाव से मैं मानती हूँ कि सब लोग भारत में आना चाहते हैं। दो चीज़ें बिजनेस के बारे में बात करें तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्वच्छता मिशन, जिसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत इन्वॉल्व है, एंड मेक इन इंडिया, इन चीज़ों के बारे में कुछ फोकस होने वाला है इस समिट में? होने वाला है। इसमें CSR के हमारा पूरा सेमिनार है। इतना ही नहीं, मैंने सीएम बनने के बाद तुरंत ही एक टॉयलेट का अभियान चलाया, घर घर टॉयलेट होना चाहिए, और मुख्यमंत्री स्वच्छता निधि की शुरुआत की और हर एक जिले में और स्टेट में वो निधि इकट्ठी हो रही है। इसको सिर्फ 2 महीना ही हुआ है, 50 करोड़ रुपया लोगों ने दिया टॉयलेट बनाने के लिए। तो ऐसे कई सेमिनार होने वाले, मेक इन इंडिया का भी सेमिनार होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या करने जा रही है, क्या क्या सुविधाओं मिलेगी, क्या नीतियाँ होगी, ये सब वाइब्रेंट समिट में दिखाया जाएगा। ऑल दिस डिग्निटरीज आर कमिंग, इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस आर कमिंग, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू होगा। अभी जस्ट 3 days बैक देयर वाज दिस अटेम्प्ट फॉइल्ड बाय आवर एजेंसीज इन अलोंग द गुजरात कोस्ट। गुजरात हमेशा सेंसिटिव रहा है। क्या तरह की तैयारी की है सरकार ने कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो? मैं मानती हूँ कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो सिक्योरिटी की दृष्टि से तैयारी की है, वो किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं ये बताऊंगी नहीं, लेकिन जो करना चाहिए वो राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से कर दिया है और पूरी जो हमारी एजेंसी है, नेवी है या कोस्ट गार्ड है, ये पूरे तैयार है। थैंक यू।